हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का क्लास 9th एंड 10th ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 1 वीडियो पढ़ चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं। आप जा करके उसको देखिए और उस पर समझिए कैसे कैसे क्वेश्चंस कराए गए हैं। आज पार्ट 3 में आपका स्वागत है और कुछ फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जिसमें मैं आपको बहुत इत्मीनान से बहुत धीरे धीरे चीजों को समझाऊंगा ताकि चीजें आपको आपके समझ में आ जाए। ठीक है, ताकि आपसे आपका क्वेश्चन बन सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन लिखा है फ्रॉम द फिगर। फ्रॉम द फिगर, आपको एक फिगर दिया गया है। इस फिगर की रिलेटेड कुछ बातें दी हैं और उन बातों से कुछ क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, फिगर क्या है? फिगर कुछ ऐसे बना है। यहाँ पॉइंट ए है, फिर देन हमारा ये लाइन है, देन ये है, और बीच से एक लाइन है। इस लाइन पर आकर के परपेंडिकुलर हो रही है, मतलब यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है। इस पॉइंट को ए बोल दिया गया, इसको बी बोला गया, और इसको सी, और इस लाइन की वैल्यू है 13, और यहां से लेके यहां तक पूरी जो वैल्यू है वो है 21, और ये है आपकी 5 है। ठीक है, और यहाँ एंगल x है। मैं सारी चीजें मेंशन कर दे रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चन करना शुरू करता हूँ। फिर ये है y। ठीक है, ऐसा पूरा फिगर है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है? फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है कि tan x की वैल्यू बताइए कितनी होगी। देन पूछ रहा है cos y की वैल्यू कितनी होगी। फिर थर्ड आपसे पूछ रहा है cosic स्क्वायर y माइनस cot स्क्वायर y की वैल्यू बताइए। और फोर्थ पार्ट जो पूछ रहा है वो पूछ रहा 5 अपॉन साइन एक्स प्लस 3 अपॉन साइन y और माइनस 3 कॉट y। ये हमसे इतना पूछ रहा है। बेटा मैंने एक क्वेश्चन लिया, इस क्वेश्चन के बिहार पर मैं आपको बहुत ही छोटी छोटी बातें आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा। देखो, सबसे पहले तो आप ये ध्यान दो कि आपके सामने ये जो पूरा फिगर है, इस फिगर में आपको एक चीज नजर आ रही होगी। अगर आप इस फिगर में इधर का आप पार्ट छुपा लीजिए, यानी ये पार्ट अगर मैं छुपा लूं तो आपका फिगर इतना ही तो है। ठीक, ये पूरा। और ये फिगर कैसा है? राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ कितने का एंगल है? 90 का। तो 90 का है, तो ये वाली साइड कौन सी होगी? हाइपोटेनियस होगी। ठीक, ये हाइपोटेनियस होगी। अभी यहाँ एंगल है, तो एंगल के सामने वाली साइड ये वाली कौन सी होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो ये कौन बनेगा? फिर बेस बनेगा। ठीक, अच्छा, अब इसको छुपा लीजिए। अब यहाँ देखिए, अगर ये 90 है तो यहाँ भी एंगल 90 का होगा। अगर ये 90 का, तो ये ट्रायंगल कैसा? राइट एंगल ट्रायंगल है। सामने वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेनियस होगी। ठीक, यहाँ पर आपका एंगल x है तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये हो जाएगी बेस। समझ में आ रहा है? एक फिगर में दो फिगर से आपसे क्वेश्चन करवाने को वो बोल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले काम करूं, देखो BC की वैल्यू पूरी कितनी है? BC आपका 21 है। ठीक, अच्छा, इस पॉइंट का कुछ नाम दिया है? नहीं, इस पॉइंट का नाम दिया है D। यहाँ पर जो नाम दे रहा है D। B से लेके C तक पूरा 21 है। अगर मैं कहूं DC की वैल्यू कितनी है? 5, तो आप बताओ बेटा मुझे BD की वैल्यू कितनी होगी? पूरा B से C 21, D से C 5, तो BD कितना होगा? तो आप कहोगे कि एक काम करें, ये पूरा 21 है, अगर इसमें 5 निकाल दे तो हमारा BD कितना मिलेगा? 16। यानी हमको BD पता चल गया 16 है। यानी यहां से लेकर के यहां तक आपकी जो साइड है वो 16 है। ठीक, अच्छा, इतना हो गया। अब एक काम करते हैं हम, इस फिगर में देखो, दोनों फिगर में कौन सा हमारे लिए फिगर सबसे अच्छा काम करेगा? एक ये है और एक ये है। इस फिगर में देखो 1 2 3, तीन साइडों में आपको दो साइडें पता है। इसमें देखो 1 2 3, तीन साइडों में आपको केवल दो, एक ही साइड पता, दो नहीं पता है। एक काम करते हैं, इस फिगर में इन दो साइडों की हेल्प से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, और इसकी जो साइड की वैल्यू होगी वही इसके लिए भी काम आ जाएगी। तो इस फिगर में फिर हमें दो पता चल जाएंगे, तीसरी निकाल लेंगे, उसके बाद फटाफट सारी चीजें कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमने लिखा इन राइट एंगल ट्राइंगल किसमें? ADC में। ADC में आप देखो 90 यहाँ है तो हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, एंगल यहाँ है तो परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया बेस। तो हमने फॉर्मूला लिखा कौन सा? पाइथागोरस फॉर्मूला।
पाइथागोरस फॉर्मूला आपका क्या है, हाइपोटेनियस का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल ऑफ स्क्वायर प्लस बच्चा क्या है आपका बेस का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, अभी हाइपोटेनियस एडीसी के लिए क्या है, एसी है, और परपेंडिकुलर कौन है हमारा, डीसी है। परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है बट लेकिन हम एंगल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। डीसी है प्लस बेस क्या है आपका, एडी है का होल ऑफ स्क्वायर। एसी की वैल्यू कितनी है, 13 का स्क्वायर, डीसी की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर, और एडी की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता, हमें मतलब क्वेश्चन में नहीं दी है ये। 13 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा, 169, और 25 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 प्लस एडी का होल ऑफ स्क्वायर। 25 इधर लेके आओ, 169 माइनस का 25 इज इक्वल टू क्या हो गया, एडी का होल ऑफ स्क्वायर। 169 माइनस 25 कितना हो गया, 144 इज इक्वल टू एडी का होल ऑफ स्क्वायर। अब एडी को इस साइड कर लो, 144 को इधर कर लो, एडी का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 144। एडी के ऊपर से अगर स्क्वायर हटाओगे तो यहां से स्क्वायर हटेगा तो इस साइड जाकर के क्या हो जाएगा, अंडर रूट, और 144 का अंडर रूट कितना होता है, 12 हो गया। एडी हमें पता चल गया बच्चा 12 है। ठीक, अब आ जाओ दूसरे वाले ट्राइंगल में, ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी। ठीक, इसमें भी हम लगाएंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल ऑफ स्क्वायर प्लस बेस का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, अभी देखो हाइपोटेनियस आपका कौन होगा, 90 के सामने वाली साइड ए बी, हमेशा 90 के सामने देखा करिए, ए बी का होल ऑफ स्क्वायर। परपेंडिकुलर y के अकॉर्डिंग देखा जाए, y एंगल के अकॉर्डिंग, तो ये सामने वाले परपेंडिकुलर हो गई, एडी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस बीडी का होल ऑफ स्क्वायर। इस ट्रायंगल के लिए बेस तो यही है ना, इतना देखो बीडी। अभी ए बी का होल ऑफ स्क्वायर हमें नहीं पता है, एडी की वैल्यू कितनी है, 12 का होल ऑफ स्क्वायर, और बीडी की वैल्यू कितनी है, 16 का होल ऑफ स्क्वायर। अभी 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144, और 16 का स्क्वायर कितना होगा, 256। अगर दोनों को सम करोगे तो आएगा ये आपका 400। तो ए बी के ऊपर जो स्क्वायर अगर वो इधर चला जाएगा तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 20। तो ये आपको मिल गया 20। ठीक, अब चलो जो मेन काम वो करते हैं, tan x निकालना है। ठीक है, देखो tan का रेशियो क्या होता है, tan के साथ कौन सा एंगल लगा है वो बाद में देखेंगे, पहले tan का रेशियो लिख लेते हैं। क्या होता है, p बाई बी। अच्छा, x यहां पर x के अकॉर्डिंग देखोगे तो सामने वाला परपेंडिकुलर, और फिर बेस ये बन जाएगा, तो यानी क्या हो गया, DC अपॉन AD। DC की वैल्यू है 5 और AD की वैल्यू है 12। इतना आ गया, पहला आ गया tan x। अब cos y, cos का रेशियो क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, y के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि BD अपॉन BA। BD कितना है, 16, और BA कितना है, 20। थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, 2 8 जा और 2 10 जा, फिर 2 4 जा, 2 5 जा, तो हमारा सिंपल रेशियो आ गया 4/5। अब निकाल लेते कॉसेक वाई देन कॉट वाई, फिर दोनों को क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, स्क्वायर करके माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कॉसेक वाई, देखो आपको पता है कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉसेक का कितना होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, y के अकॉर्डिंग ये हमारा परपेंडिकुलर ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, मतलब इतना अपॉन इतना लिखा जाएगा क्योंकि हाइपोटेनियस ऊपर है ना। तो ए बी अपॉन क्या हो गया, AD। AB कितना है, 20, और AD कितना है, 12।
थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, यानी कितना आ गया 5/3 हो गया। ठीक, सारी निकाल लेते, उसके बाद जिसका जैसा कहा है वैसा कर देंगे। फिर कॉट स्क्वायर, कॉट का निकाल देते हैं, कॉट वाई, क्योंकि कॉट का रेशियो वही होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी जैसे 10 का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट का उसका उल्टा होगा क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन अब की बार y से, ये 10 के साथ x था तो यहां से देखा गया था, y के साथ देखना तो y के सामने ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर और ये हमारा हो गया बेस, तो बेस ऊपर लिखा है तो बेस कितना लिखेंगे BD और परपेंडिकुलर कितना लिखेंगे AD। तो BD कितना है 16 और AD कितना है 12। ठीक, सिंपल कर लेते हैं, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, यानी कितना आ गया 4/3। दिखाई दे रहा है? ओके, अब क्या करना है, साइन एक्स निकालना है, साइन वाई निकालना है, कॉट वाई तो निकाल ही चुके हैं, यहाँ रख देंगे हम। ठीक है, चलो इतना मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलो अब हम निकालते हैं साइन एक्स। देखो साइन एक्स का रेशियो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो x के अकॉर्डिंग देखिए, x के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, इस फिगर में आएंगे ना हमें, क्योंकि x उधर है। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है DC अपन हाइपोटेनियस कितना है AC। तो DC हमारा कितना है 5 और AC कितना है 13। अब साइन वाई निकाल देते हैं, साइन वाई रेशियो तो वही होगा P/H, लेकिन अब की बार यहां से देखा जाएगा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, यानी कि AD/AB, AD/AB। AD की वैल्यू कितनी है 12 और AB की वैल्यू कितनी है 20। 4 3 जा 4 5 जा, तो कितना आया 3/5। सिंपल रेशियो ये आया। कॉट वाई का निकाल चुके हैं। अब हम इन दोनों को करते, स्क्वायर करके माइनस कर देते हैं। तो जिसको स्क्वायर करना उसकी वैल्यू आ चुकी है, यहाँ देखिए, और जिसको स्क्वायर करना यहाँ भी आ चुकी है। तो क्या लिखा है, कॉसेक स्क्वायर वाई, थर्ड पार्ट, कॉसेक की वैल्यू का स्क्वायर कर दो। कॉसेक की वैल्यू कितनी आई है 5/3 का स्क्वायर, माइनस कॉट स्क्वायर वाई, कॉट स्क्वायर की जो वैल्यू आई उसका भी स्क्वायर कर दीजिए, 4/3 का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ कितना आ जाएगा 25/9 और यहाँ आ जाएगा 16/9। स्क्वायर हो रहा है ना, देखो एलसीएम लोगे तो 9 और ऊपर है 25 माइनस का 16, तो 25 माइनस 16 कितना आएगा 9/9, कैंसिल आउट होके कितना आ गया। लास्ट वाला कर देते हैं, फोर्थ वाला। फोर्थ में देखो क्या है 5/sin x, sin x कितना आया है 5/13, फिर है प्लस 3/sin y, sin y देखिए कितना आया है 3/5, फिर है -3 cot y, cot y देखिए कितना आया है 4/3, 4/3। यहां से ये वाली चीज ऊपर जाएगी, ये भी चीज ऊपर जाएगी, ये इससे कट जाएगा, तो क्या आपके पास हो गया 5 के पास कौन चला गया 13 और नीचे हमारा 5, प्लस 3 के पास कौन चला गया 5, नीचे हमारा 3 और यहाँ पर माइनस का 4। 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा 13 प्लस 5 माइनस 4, 13 प्लस 5 18 और ये -4, 18 माइनस 4 कितना होगा बेटा 14। ये आपका आंसर। पहले का भी हो गया, tan x की हमने वैल्यू कहाँ निकाली, यहाँ cos y की वैल्यू यहाँ निकाली, cosec y और cot y को हमने निकाल दिया, उसके बाद sin x निकाल दिया, sin y निकाल लिया, सबकी निकाल लिया, उसके बाद हमने इन दोनों को स्क्वायर करके माइनस कर दिया, फिर यहाँ पर अपॉन में चीजें रख करके वो सॉल्व कर दिया। समझ में आया? चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो, आपको ये फिगर दिया और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, सेक थीटा की निकालनी है। तो ये भी तो क्वेश्चन पिछले जैसा ही है ना, और यहाँ पर आपका बना है राइट एंगल ट्राइंगल, इधर इधर से एक ट्राइंगल और इधर से एक ट्राइंगल। ठीक, अच्छा बी से लेके सी तक पूरा कितना है 21
और डी से लेके सी तक कितना है 5। तो अगर मैं पूछूं बी डी कितना होगा तो 21 माइनस 5 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक, अभी ये 13 है, ये 5 है, हमें ये निकालनी है। तो हमें ट्राइंगल कौन सा लेना पड़ेगा, ट्राइंगल एडीसी। ट्राइंगल एडीसी में पाइथागोरस अगर लगाएंगे तो हमारा हाइपोटेनियस ये बन गया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर हमने ये ले लिया AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। आप सोचो नहीं कर पाओगे क्या, AC की जगह आप कितना रखोगे 13 का स्क्वायर, और AD की जगह आपको पता नहीं है, और CD की जगह पता है आपको कितना है 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 169। AD के बारे में कुछ पता नहीं है, ये हो गया 25, या कि इधर माइनस करेगा तो कितना हो गया 144। तो AD का अभी पिछले में ही तो सेम यही था ना पूरा, AD स्क्वायर को इधर किया, 144 को हमने इस साइड किया, स्क्वायर यहाँ से हटा दिया, स्क्वायर हमारा यहाँ अंडर रूट में आ गया, तो AD की जो वैल्यू आ गई है 12, यानी ये हमें मिल गया 12। ठीक है, अब फिर से ट्राइंगल देखो ADB, ट्राइंगल ADB। ठीक है, अब ADB में आपको क्या क्या पता है, हाइपोटेनियस आपको नहीं पता है, AB का स्क्वायर, पाइथागोरस इसमें भी लगेगा। उसका परपेंडिकुलर कौन है आपका AD का स्क्वायर प्लस बेस कौन है आपका BD है। ठीक है, AB के स्क्वायर ही तो निकालना है, क्योंकि अब देखो इस ट्राइंगल में एक दो चीजें मिल चुकी है, तीसरी चीज निकाल लेते हैं, फिर आखिरी में सेक थीटा निकाल देंगे। ठीक है, तो AB का स्क्वायर, AD की जगह कितना लिखेंगे आप 12 का स्क्वायर, और BD की जगह कितना लिखेंगे आप, BD कितना है 16 का स्क्वायर। सब तो बच्चा पिछले वाला था, 144 प्लस 256, ये हो जाएगा 400। तो AB के ऊपर से स्क्वायर हटाओगे तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी, मतलब ये मिल गया आपको 20 मिल गया। अब आपको इतना सब करने के बाद खाली एक वैल्यू पूछ रहा है कि सेक थीटा कितना होगा। तो सेक का रेशियो क्या होगा, कॉस का जस्ट उल्टा होता है, तो कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसका होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो थीटा के अकॉर्डिंग ये देखो परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस, फिर ये बनेगा बेस, यानी कि कितना हो गया BA, हाइपोटेनियस BA, और बेस हमारा क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन, सॉरी क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो ये बन गया, फिर ये हमारा बेस बनेगा, ये हमारा हाइपोटेनियस, यानी BA अपॉन BD। तो BA कितना है 20 और BD कितना है 16, सिंपल कर दो, 4 5 जा 20 और 4 4 जा 16, यानी कितना आ गया 5/4 आ गया। बस यही खाली उसने पूछा था, समझ में आया। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, थोड़ा सा इससे अलग है। क्वेश्चन है, आपको सेक थीटा नहीं निकालना है, क्वेश्चन है ऐसा, फिगर वाले क्वेश्चन करने में आसानी इसलिए होती है क्योंकि जब एक चीज मिल जाती है तो सारी चीजें निकलना बहुत आसान होती है। फिर यहाँ है x, और इतनी डिस्टेंस है आपकी 3 है, यानी यहां से लेके यहां तक, इसको नाम दिया A, इसको नाम दिया D, यहाँ पर है राइट एंगल है, ये है आपका C, ये है आपका B। ठीक है, और ये है आपका 4। बताइए कर लेंगे। और आपको इसमें पूछा क्या है, पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट साइन एक्स, दूसरा पूछ रहा है कॉट एक्स, तीसरा पूछ रहा है कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये तीसरा पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है बच्चों। और चौथा पार्ट पूछ रहा है सेक वाई, और पांचवा पार्ट पूछ रहा है टेन स्क्वायर वाई माइनस 1/कॉस स्क्वायर वाई। ऐसा हमसे क्वेश्चन पूछा उसने। कैसे करेंगे, देखो आपके सामने दो राइट एंगल ट्राइंगल, एक ये वाला और एक ये वाला। हमारे लिए फायदेमंद कहां से होगा, कहां से क्वेश्चन किया जाए। अगर हम देखें इस तरफ
ट्राइंगल बीडीसी में, ट्राइंगल बीडीसी में लगाना तो पड़ेगा पाइथागोरस से, पाइथागोरस से लगाना पड़ेगा। हम यहां से ही क्यों स्टार्ट करें, क्योंकि 1 2 3 तीन साइडों में हमें गिवन 2 साइड है, तो तीसरी आराम से निकल आएगी। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस कितना, बी का स्क्वायर। एच मतलब हाइपोटेनियस कितना दिया है, बीसी। परपेंडिकुलर आप ये है आपका बीडी है, और बेस क्या है आपका, सीडी है। बीसी की वैल्यू कितनी है, 12 का स्क्वायर, और बीडी की वैल्यू कितनी है, 4 का स्क्वायर, और सीडी की आपको पता नहीं है। 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144, और ये हो गया 16 प्लस सीडी का होल ऑफ स्क्वायर। 16 इधर आया, 144 माइनस का 16 इज इक्वल टू सीडी का होल ऑफ स्क्वायर। इसको इधर कर लेते हैं, तो CD का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा 144 से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 144 16, 14 माइनस 6 8, 3 माइनस 1 2, ये यानी कितना आ गया 128। अब CD के ऊपर से स्क्वायर हटाइए तो यहाँ आ गया 128, ठीक है ना, गलत तो नहीं जा रहा है ना, 128। अब 128 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 128 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 16 8 जा कितना होता है, 8 6 जा 48, 8 8 1 जा 8 4 12, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, CD की वैल्यू हम इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 8, और 8 को भी लिख सकते हो 4 इंटू 2। ऐसा मैंने क्यों किया, देखो 16 का अंडर रूट बाहर कितना आ गया 4, 4 का आ गया 2, अंदर रुक गया हमारा अंडर रूट 2, तो CD की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 8 अंडर रूट 2, यानी आपको ये CD मिल गया 8 अंडर रूट 2। दिखाई दे रहा आप लोगों को, हाँ ठीक है, ठीक। अब हमें क्या करना है, ये मिल गया है। अब एक काम करते, इनकी और इनकी हेल्प से ये निकाल लेते हैं। अब किस में राइट एंगल ट्राइंगल लगाएंगे, BDA में, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच तो आपको पता ही नहीं है, वो आपका कौन है, AB का स्क्वायर, और P कितना है आपका 4 का स्क्वायर, और बेस कितना है 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो गया 25। तो AB के ऊपर जो स्क्वायर है अगर वो इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो गया, तो AB की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5। यहाँ कितनी है आपकी है 5 है, ठीक है। अब हम निकालते हैं अपना पहला साइन एक्स। साइन का रेशियो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो एक्स के अकॉर्डिंग देखिए, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस यानी कितना हो जाएगा 4/5। एक्स के अकॉर्डिंग देख रहे हैं ना, तो एक्स के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ही हाइपोटेनियस, क्योंकि रेशियो वही होता है। तो एक्स के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेनियस। दूसरा हमें निकालना है कॉट एक्स। कॉट का रेशियो क्या होगा, जैसे हमारे 10 का होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एक्स के अकॉर्डिंग देखिए, एक्स के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो बेस ऊपर लिखा जाएगा, यानी 3 अपॉन कितना हो गया 4 हो गया। अब हमें कॉट एक्स यहाँ देखो निकालना, कॉट एक्स, तो कॉट एक्स आ चुका, कॉसेक स्क्वायर एक्स। पता है कॉसेक और साइन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो जो साइन एक्स की वैल्यू आई है ना, अगर आप उसको पलट दोगे तो कॉसेक एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो कॉसेक एक्स कितना हो जाएगा 5/4 पूरा पूरा। अगर एक्स एंगल सेम है तब ये करना, अगर एंगल चेंज हो जाएगा तब मत करना, तब फिगर से निकालना, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है 10y निकालना है। तो 10 का रेशियो क्या होता है P/B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। y के अकॉर्डिंग देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कितना हो जाएगा 4/8 अंडर रूट 2, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कितना आ गया 1/2 अंडर रूट 2। अब कॉस y निकाल दीजिए, कॉस y, कॉस का क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो y के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कितना हो गया 8 अंडर रूट 2 अपॉन हाइपोटेनियस कितना 12। कट कर दीजिए, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी कितना आ गया 2 अंडर रूट 2 अपॉन कितना 3। क्लियर है।
अब सब चीजें मिल गई हैं, एक बार माइनस कर देते फिर इनको सॉल्व कर देते हैं। तो तीसरा देखो, तीसरे में क्या कह रहा है, कॉट स्क्वायर एक्स। तो कॉट एक्स की वैल्यू कितनी आई है 3/4, उसका करिए स्क्वायर, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक कितना आया है 5/4, तो उसका भी स्क्वायर कर दीजिए, 5/4 का होल ऑफ स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9/16, और ये हो जाएगा 25/16। एलसीएम कितना आएगा 16, और ऊपर है 9 माइनस का 25, तो माइनस का 25 प्लस का 9, तो कितना बचेगा -16/16। माइनस बड़ा था ना, प्लस छोटा था, तो माइनस प्लस माइनस की डिजिट बड़ी है, 25 से 9 जाएगा 16, कैंसिल आउट करिए तो कितना आ गया -1। लास्ट फिफ्थ पार्ट करते हैं। अच्छा सेक वाई निकाल दिया था मैंने, लास्ट में फोर्थ सेक वाई निकालना था ना, चलो सेक वाई नहीं निकाला है, सेक वाई। अच्छा सेक वाई पता है कितना होगा, कॉस वाई आपने निकाला ना, तो जो सेक होगा जस्ट इसी का उल्टा होगा, यही कर देता हूं। सेक वाई जो कॉस वाई आया है, ये इसका उल्टा होगा 3/2 हो जाएगा, क्योंकि कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, सेक का होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस होगा। अब मैंने सेम सेम क्यों कर दिया, क्योंकि देखो कॉस के साथ एंगल वाई लगा है, सेक के साथ भी एंगल वाई लगा, मतलब दोनों ही यहीं से देखे जा रहे, इसलिए हमने उसका ही रिवर्स कर दिया। अब है पांचवा लास्ट पार्ट, tan स्क्वायर वाई। तो tan की जगह क्या लिखेंगे आप, tan y की जगह लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर, फिर माइनस 1/cos स्क्वायर वाई। cos y की वैल्यू देखिए कितना है 2√2, तो 2√2/3 का स्क्वायर। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, एक मिनट रुकिए, हाँ ठीक है। अब यहां क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, और 2√2 का स्क्वायर कितना होगा 2 है स्क्वायर 4, और √2 का हो जाएगा 2, माइनस यहाँ 1/2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू 2, और जो नीचे 3 है इसका स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाए, और ये 9 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ जाएगा 9 ठीक। अब यहाँ देखो क्या हो गया 1/8 माइनस 9/8, 8 एलसीएम हो गया, ऊपर आया 1 माइनस का 9, यानी -8/8, कैंसिल आउट होके -1 आ गया। बोलो क्लियर है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। मैं इसके बाद आपको एक क्वेश्चन आज देता हूं होमवर्क पे, क्योंकि फिगर वाले क्वेश्चन है ना बहुत टाइम लेते हैं बेटा, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप लोग क्वेश्चन करिएगा। चलिए मैं क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, जो मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन कराए ना, 2-3 क्वेश्चन कराए, इन पे प्रैक्टिस करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके बुक्स में ऐसे कौन से कितने क्वेश्चन हैं, ठीक है, जितने को आप बना ले जा रहे हैं इनकी हेल्प से। जैसे यहाँ पर होंगे सेम वैसे ही आपको मिलेंगे, डिजिट का फर्क होगा, तो डिजिट के फर्क को माइंड मत करना, कॉन्सेप्ट को फोकस करना, आपसे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, ओके बाय बाय, टेक केयर।